राधे हर हर महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी की। जी हाँ, आज के समय में हम सभी माता महालक्ष्मी को चाहते हैं। आज के समय में हम सभी किसी न किसी परेशानी से अपने घर में जूझ रहे होते हैं और हर भरसक प्रयास करते हैं कि माता महालक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा? देखिए, आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे कोई उपाय समझ में नहीं आएगा। देखिए, आज के समय में सभी परेशान हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे भी करके हमारे घर में माता महालक्ष्मी का प्रवेश हो और हम अपनी हर दुख तकलीफ़ परेशानी को मिटा सके। तो देखिए, माता महालक्ष्मी का प्रवेश हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्या उपाय करना होता है। अगर आप भी अपने घर में माता महालक्ष्मी का प्रवेश चाहते हैं तो इस उपाय को करिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिससे माता महालक्ष्मी आपके घर में दौड़ के आएंगी। जैसे चुंबक देखा है ना आपने, चुंबक होता है जिसको कि हम लोग मैग्नेट भी कहते हैं, मैग्नेट होता है। और जिस तरीके से लोहा मैग्नेट की तरफ खींच के आता है, इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो माता महालक्ष्मी को आपके घर आने से कोई भी हस्ती नहीं रोक सकती है। देखिए, पुराने समय के जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वे बहुत सी चीज़ों को अपने घर में अहमियत देते थे, मानते थे, उन चीज़ों को समझते थे। पर आज के इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्नाइज युग में हमने उन पुरानी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है, जिसके कारण हम अभाव ग्रसित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से हमारे घर में माता महालक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो माता महालक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी हमारे घर में? देखिए, सबसे पहली मैं आपको आज एक बात बताऊं। ये देखिए, जैसे कि ये जूते चप्पल आपने देखे हैं दरवाजे के ऊपर, हम बाहर से आते हैं और उतार के चले जाते हैं। और ये है हमारे घर का मुख्य द्वार जिसको कि दहलीज बोलते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर के मुख्य द्वार पे, अपने घर के दरवाजे के ऊपर चप्पल जूतों को उतार के अंदर प्रवेश करते। पर क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि घर के अंदर कभी भी हमको बाहर के जूते चप्पल को पहन करके नहीं आना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। परंतु आजकल के आधुनिक युग में लोग इतने मॉडर्नाइज पढ़े लिखे हो गए हैं कि वे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और बाद में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही है, हमारे घर में दरिद्रता है, गरीबी है और हम लोग हर तरीके से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे माता महालक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी और जो दरिद्रता है वो आपके घर से दूर चली जाएगी। तो आइए हम जानते हैं आज का वो उपाय क्या है। देखिए, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग ये सोचते हैं कि तुरंत वीडियो शुरू हुआ है और आपको सब कुछ बता दिया जाए। उसके बाद में अगर मैं शॉर्ट वीडियो में देखिए आपको कुछ भी बताऊंगी तो वह पूर्ण विधि से नहीं बता पाऊंगी, तो वह अधूरा ही होगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर ये होगा कि उपाय जो बताया था वह फ़ायदा नहीं किया। तो आइए अब हम लोग पूरा उपाय जानते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमको एक कटोरी लेनी है। वह कटोरी यदि चांदी की हो तो सो गुड है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, चांदी की कटोरी, सिल्वर जिसको कि बोला जाता है, मैंने चांदी के विषय में अपना एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जिसमें कि मैंने चांदी का क्या गुण होता है, क्या महत्व होता है, इसको सब विस्तार से बताया है कि चांदी का संबंध माता महालक्ष्मी से किस प्रकार होता है, यह मैंने विस्तार से बताया है। तो देखिए, हमको सबसे पहले एक चांदी का
कटोरा लेना है। यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास चांदी का कटोरा नहीं है, तो आप ये पीतल का कटोरा ले सकते हैं। ये देखिए, जिसको कि ये कांसा बोला जाता है। जो बड़े बुजुर्ग यदि इस वीडियो को देख रहे थे वह इसको देख के समझ गए होंगे कि ये कांसा कहा जाता है। कांसा यानी कि कसकुट, ये बहुत ही शुद्ध धातु और सबसे महंगी धातु मानी जाती है। और नहीं है आपके पास, मान लीजिए चांदी नहीं है, पीतल कसकुट नहीं है, तो आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टील की कटोरी लेनी है। ठीक है ना, ये गिलास नहीं लेना है कि पता चला आपने गिलास को ले लिया है, गिलास नहीं लेना है। देखिए मैं इसलिए विस्तार से पूरी बात बता रही हूँ ताकि ये आप लोग पूरी तरीके से विधि को समझ के उसका लाभ उठा सकें, ताकि माता महालक्ष्मी आपके घर में इस उपाय को करते ही आपके घर में चुंबक की तरह खिंची चली आए। तो देखिए इस गिलास को हमको नहीं लेना है, इसको हम किनारे रख देंगे। अब हमको देखिए क्या करना है, ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, चांदी हो गया, पीतल हो गया, कसकुट हो गया और ये हमारा स्टील हो गया है। अब हमें क्या करना है, आपको एक लोटे में जल को लेना है। यदि चांदी है तो चांदी, जो भी धातु का कटोरा हो उसमें आप ऐसे ये जल को भर दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक लोटे में जल लेना है और जल को कटोरे से भर देना है, कटोरे में डाल देना है। गंगा जल होना चाहिए, इस चीज़ को स्पष्ट सुन लीजिए। कोई भी नल का पानी नहीं होना चाहिए, किसी भी फिल्टर का पानी नहीं होना चाहिए, किसी भी सबमर्सिबल का पानी नहीं होना चाहिए। गंगा जल होना चाहिए, जो कि आप अपने घर के मंदिर में रखते हो या घर में कहीं सी भी जगह पर उसको रखते हो। उसके बाद आपको सिक्का लेना है। ये देखिए सिक्का 5 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। जैसी आपकी स्थिति हो उस हिसाब से ये देखिए आपने सिक्के को ले लेना है, कैसा भी हो, और उसमें आपने मात्र 1 सिक्का डालना है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमने सिक्के को कटोरी में गंगा जल डाला था, उसी सिक्कों को हमने गंगा जल में डाला है और इस सिक्के और जल और कटोरी को अब हमें क्या करना, आइए अब हम देखते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा कि पहले के समय में हम लोगों की रसोई में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो अपनी रसोई में, किचन में, रसोड़े में जिसको बोलते हैं, ये देखिए इस मटके को स्थापित करते थे। अब इस मटके का क्या कार्य है, हाँ, अब इस देखिए इस मटके का ये कार्य है कि जो यह मटका है इसमें हमारे पूर्वज यानी कि हमारे पितृ जो है वह निवास करते हैं। रसोई की दक्षिण दिशा की ओर जो मटका हम लोग रखते हैं उसके रखने का सिर्फ यही रीज़न होता है कि इसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ निवास करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो हमने कटोरा लिया हुआ है गंगा जल और हमने इसमें एक सिक्का कॉइन डाला हुआ है और ये हमने अपने मटके पंडिंदा जिसको बोलते हैं उसके पास रखा हुआ है, इसको हम ढक देंगे। आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए इसको इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए, ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को बोल करके किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, कैसा भी कार्य हो जो आपको लग रहा नहीं पूर्ण होगा, नहीं होना है, वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। और कार्य जब आपका पूरा हो जाए तो जब पूरा हो जाता तब आपको घर आना है और इस कटोरे को खोलना है, इस जल को क्यारी में डाल देना है और इस सिक्के को आपको इसी परिंदे के यानी कि इस मटके के अंदर रख देना है और फिर आपको माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए यहाँ पर एक देसी घी का दिया जला देना है ताकि माता महालक्ष्मी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें। और इस तरीके से करके आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लेनी है। तो बस एक छोटा सा
जो है मैंने उपाय आपको बताया है, इसको आप अवश्य करिए और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से ना जाने दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।